Thank you. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए मिलकर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु तेरा धन्यवाद, तू महान है, सर्वशक्तिमान, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ओ धन्यवाद, thank you, Jesus. Hallelujah. ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तू महान है। ओ पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, पिता तेरा धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए एक प्रार्थना में जाएं, एक सामर्थी प्रार्थना में जाएं, और मैं अनुरोध करूंगा पास्टर डायना से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इतने सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिखाया है प्रभु। सच में पिता, आपके निवास स्थान क्या ही मनोहर है प्रभु। ओ पिता, हालेलुया प्रभु, तेरी डेवड़ी में रहना, बने रहना प्रभु। ओ पिता, तेरे भवन में पिता हर्ष और उल्लास के साथ पहुंचना। ओ प्रभु, हालेलुया पिता, तेरे भवन में पाया जाना प्रभु। ओ पिता, इस स्थान को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। हाँ पिता, हालेलुया प्रभु जी, इस समय पिता जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है लॉर्ड, ओ प्रभु हालेलुया, रहमा ग्लोबल मिशन के प्रभु, ओ पिता हालेलुया, एक एक परिवार को मैं आपके जोरावर हाथों में देती हूँ प्रभु। इस समय जहाँ भी उपस्थित है पिता, ओ प्रभु एक एक के घर के ऊपर प्रभु आपके लहू का बाड़ा लगा देते हैं प्रभु। एक एक की पिता उस जगह को प्रभु, उस कमरे को प्रभु जहाँ से वो सुन रहे हैं प्रभु, ओ पिता हालेलुया प्रभु के नेटवर्क के कनेक्शंस को प्रभु हम आपके जोरावर हाथों में देते हैं पिता, वो स्ट्रॉन्ग रहे प्रभु जी, किसी भी रीति से पिता तेरे वचन से वंचित ना रह जाए प्रभु। हाँ पिता हालेलुया प्रभु, आज छुटकारे के वचनों से पिता, ओ प्रभु उनके घरों में पिता हालेलुया प्रभु जी, आप पिता अपनी प्रेजेंस के साथ हालेलुया, अपने वचन के सामर्थ्य के साथ प्रभु वो जोरावर तरीके से उतरना प्रभु जी। आत्मा आप एक एक को छूने पाए, स्क्रीन ट्रांसपेरेंट होने पाए लॉर्ड, आपके लिए स्तुति करना, ओ प्रभु हालेलुया, गाना बजाना, ओ प्रभु हालेलुया पिता आपके नाम का भजन गाना, ओ प्रभु आपके वचनों को शेयर करना, ओ प्रभु हालेलुया, रहमा ग्लोबल मिशन जो प्रभु एक विजन और मिशन के साथ आपने दिया है पिता, ओ प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर हालेलुया प्रभु उस ग्रेट
कमीशन को पूरा करने के लिए लॉर्ड ओ पिता जितने भी मजदूर इसमें हाथ लगाते हैं प्रभु, जितने भी पिता हालेलुया प्रभु तेरे सेवक गण ओ प्रभु हालेलुया तेरे लोग प्रभु तेरी प्रजा जो हाथ लगाती है प्रभु जी हालेलुया पिता वो फ्लरिश करे प्रभु जी। ओ पिता वो नदी जो आपके सुहावर स्थान से प्रभु स्थान से लॉर्ड फ्रॉम योर ग्रेस थ्रोन लॉर्ड अनुग्रह के सिंहासन से वो जो नदी बहती है आप सबके घरों पहुंचने पाए। Yes, in the name of हाँ पिता जहाँ आजादी है, जहाँ छुटकारे हैं, जहाँ मल्टीप्लिकेशन है लॉर्ड हालेलुया, जहाँ आत्मा का बहाव दुगना है प्रभु जी। ओ पिता गहराइयाँ है, ज्ञान है, ओ प्रभु हालेलुया बुद्धि है प्रभु जी। ओ पिता हालेलुया निर्मल आंखें हैं प्रभु। हाँ पिता हालेलुया स्वच्छ कैरेक्टर है लॉर्ड हालेलुया प्रभु। वो सारे फल हमें चाहिए प्रभु, वो सारे पिता हालेलुया आपका स्ट्रैटेजी हमें चाहिए प्रभु जी। ओ पिता आपके जैसा हमें बनना है लॉर्ड हालेलुया। यीशु मसीह आज आपकी प्रेजेंस एक एक को छूने पाए, पवित्र आत्मा आपका कार्य एक एक के ऊपर प्रकट होने पाए पिता, आपकी योजना हमारे ऊपर हाँ और आमीन के साथ एस्टैब्लिश होने पाए लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया प्रभु कि आपने हमें संसार में से अलग किया है प्रभु जी अपनी महिमा को देने के लिए प्रभु जी, अपनी महिमा कराने के लिए प्रभु जी, और आपकी महिमा इस पृथ्वी के ऊपर जैसे पानी फैला है प्रभु ओ पिता वैसे फैल जाए। ओ पिता योएल नबी की पुस्तक 2 के अनुसार आपकी आत्मा का प्रभाव ओ प्रभु हालेलुया बलवान होकर के प्रभु ओ पिता बड़े ही जोरावर होकर ओ प्रभु हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहन हालेलुया एक एक कुछ मिल पाए, अंतिम समय की कलीसिया तेरी दुल्हन बनकर तैयार हो यीशु के नाम से आमीन। Thank you very much, Sister Diana. आइए प्रभु की आराधना में हम जाएंगे इस समय में, और मैं अनुरोध करूंगा हमारी प्यारी बेटी महिमा से कि वो आगे आए और हमें आराधना में लिए चले। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि खुदा भला है और उसने हम सबको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आए और उसके नाम को धन्यवाद और महिमा चढ़ाएं। तो आइए इस समय में हम अपने खुदा की महिमा करेंगे और अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे क्योंकि वो भला है और वो योग्य है वो सारी महिमा के और सारे आदर के। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल में गिरा,
वचन को हमारे बीच में पढ़ेंगी। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय हमारे बीच में पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 Psalm 34। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये कहकर आनंदित होंगे, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें।
मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होगा। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वे कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु देखना चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और किसी मुंह का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है और जितने उसके शरणागत हैं, उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के सुने और समझे जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, The word of God says, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा। all the time I'm going to thank the Lord. प्रभु का जो धन्यवाद का समय है, वो हर समय का है। And the time to give thanks to the Lord is every time. चलते उठते बैठते हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। Whether we are up, sitting down, anywhere we are, we still have to thank the Lord. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ पूरा कर गया है। Because Jesus Christ, He has done everything, finished everything for us. हमको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। From our side, we don't have to do anything. हमको कोई बलि नहीं चढ़ाना, हमको कोई भेंट नहीं देना। It's not about the sacrifice that we make or the offerings that we do. आपको कोई बड़ा कार्य नहीं करना प्रभु के पास आने के लिए। In order to draw near to God, you don't have to perform big actions. उसने कहा, देखो तुम्हारा टूटा हुआ मन मेरे लिए के बलिदान है। It's only that our broken hearts and thanksgiving lips, that is the sacrifice unto the Lord. हालेलुया। Hallelujah. So आइए उसको धन्यवाद करें Come, let us thank the Lord. और निरंतर उसकी स्तुति करते रहे। And every time, let's praise Him and thank Him. कौन करता था उसकी स्तुति बाइबल में? In the Bible, who used to worship the Lord? जिसको परमेश्वर ने बहुत प्यार किया। Who God really loved? दाऊद। He was David. वो गीत गाता था, वो प्रभु की आराधना नाचते और गाते करता था। He used to sing unto the Lord and he used to dance in front of Him. बाइबल कहती है कि वो ऐसा प्रभु के सामने नाचा And the Bible says that he's danced so much कि उसका वस्त्र भी उतर गया that even the robes fell down. और उसकी भी उसको परवाह ना हुई। And even he did not matter to him. और वो राजा था उस समय पे Though he was a king at that time. और वो अपने राजसीय सारे अधिकार को उसने एक तरफ कर दिया। And that's the reason that he kept all his kingdom and his ruleship aside. और वो प्रभु के साथ जुड़ गया। And he became one with God. वो यहोवा के आगे झुक गया And he bowed down unto Jehovah. और उसकी आराधना करने लगा। And started worshipping him. आज परमेश्वर दाऊद के जैसे आराधकों को ढूंढ रहा है। Today God is searching for, like David, the worshippers. कौन उसकी आराधना करता है? Who is worshipping कौन God? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है? Who is really worship the God with spirit and truth? हालेलुया। Hallelujah. आइए हम भी थोड़ी देर के लिए प्रभु की आराधना में जाएं। Come, let us join
and worship Him इससे together. पहले लेकिन मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, But before that, I would like to tell you one thing. अगर आप इस प्रार्थना से आशीष पा रहे हैं, If you are really getting blessed through this prayer, आप हमारे इस चैनल को you can on our channel, आप लाइक करें, you can like it, सब्सक्राइब करें you can subscribe, और इसको शेयर करें, and you can share और it, आप अपने कमेंट्स दें इस पर। and you can comment. आप चाहे हालेलुया लिखें या यस लॉर्ड लिखें या प्रेज गॉड लिखें, Whether you write hallelujah or praise God or praise आप God, जरूर लिखें you must type it. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए प्रभु की आराधना में थोड़ी देर और चलते हैं। Come, let us worship for some time more to Him. मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। And I really want to thank for all our team members. मेरे साथ बेटा शारून है, And with me, there is Brother Sharon, मेरे साथ बेटा आदित्य है, Brother Aditya, और शालोम है, Shalom is there, ब्रदर जोसेफ है Brother Joseph is जो पूरी there, मीडिया को देख रहे हैं, who is looking after our media, और मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी पत्नी के लिए जो उसमें सहायता करती है, बहन वर्षा के लिए, and to Sister Varsha, who is always helping and being a hand of comforter, who is doing this work और along with him, हमारी आराधक सिस्टर महिमा हमारे साथ है। and our worshipper Sister Mahima, who is also with us. आइए प्रभु की महिमा करेंगे, कितना महान परमेश्वर जिसकी सेवा करते हैं हम। Come, let us worship the Lord. कितना महान परमेश्वर जिसकी सेवा करते हैं। आप लोग भी अपने घरों में तालियां बजाकर आनंद से गा सकते हैं। You also can sing unto the Lord by clapping your hands at your places. Praise the Lord. Praise the Lord. कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर जिसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाएं, आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की सेवा करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर जिसकी सेवा करें हम। आओ झूमे नाचे गाएं, praise the Lord, आओ झूमे नाचे गाएं हम, हालेलुया, आओ झूमे नाचे गाएं हम, प्रभु की सेवा करें हम। अपने हाथों को उठाएं हम, अपने हाथों को उठाएं हम, अपने हाथों को उठाएं हम, प्रभु की सेवा करें हम। न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। उसने गाकर सफेद उड़ेगा, तेरी आत्मा को चंगा किया। आप लोग गाएं, उसने गाकर सफेद उड़ेगा, तेरी आत्मा को चंगा किया। यही होके किनारे अदमुआ पड़ा, यही होके किनारे अदमुआ पड़ा, उसे आकर सफेद उड़ेगा। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने यीशु पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, जय हो यीशु नाम की जय जय हो, हालेलुया यीशु नाम की जय जय हो, थैंक यू लॉर्ड। यीशु नाम की जय जय हो, उसके हार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, उसके हार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। वो भला
Jesus, ओ भला सर्वदा। Thank you, Jesus. भला है मेरे लिए। यदि वादी में हम चले और चारों ओर हो अंधकार, ना डरेंगे, ना डरेंगे, वो संभालेगा हर समय, इसका वायदा ना छोड़ेगा, और ये सच है वो ना भूलेगा, वो भला। Hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord, वो भला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए बहन महिमा के साथ एक छोटी प्रार्थना में हम चलेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा, महान सामर्थी खुदावंद, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। सच में मेरे खुदावंद दिल की खुशी से और मेरे पिता परमेश्वर संपूर्ण समर्पण के साथ खुदा अपने पिता के चरणों में आते हैं मेरे खुदावंद, और सच में मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद चढ़ाते हैं उस महिमामय परमेश्वर को जो उसके योग्य खुदा है। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, सच में मेरे पिता दयावान दयालु खुदा। हालेलुया मेरे परमेश्वर, और यही विनती करते हैं खुदा जैसे आपने हमें अब तक संभाला है और अपनी लीडिंग में लिए चले हैं खुदा, आप हमें आगे भी मेरे परमेश्वर लिए चले खुदा। हमारे हृदयों को, हमारे मनों को मेरे पिता तैयार करें अपने उस मन्ना के लिए मेरे पिता जो आपने आज हमारे लिए रखा है खुदावन। मेरे पिता आपकी हुजूरी हम में से हर एक भाई बहन के साथ हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में मेरे खुदावन बनी रहे मेरे पिता, और आपका अनुग्रह भरा हाथ हमारे जीवनों को थामे रहे मेरे परमेश्वर, कि हम मेरे खुदावन जब तक ये जीवन है और उसके बाद भी खुदा अपने परमेश्वर की हुजूरी में नाचते गाते और अपने खुदा की महिमा निरंतर और नित्य करते रहने वाले मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा मेरे परमेश्वर, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सिस्टर महिमा, अच्छी आराधना के लिए, थैंक यू। आइए प्रभु की आराधना और स्तुति हमने करी है, और हम आशा करते हैं कि आपने जरूर आशीष पाई होगी। And now that we have worshipped the Lord, I hope that you have really worshipped Him along. इस समय रहेगा कि हम प्रभु के वचन से हम देखें। This will be the time of the word that we are going to see. और ये एक महत्वपूर्ण समय है, And it is a very important time now. क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, Because when we pray, हम अपनी बात को परमेश्वर के पास रखते हैं, we keep our conversation in front of God. लेकिन प्रभु हमसे कैसे बात करता है? But how God speaks to us जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, when we read the Bible. तब पवित्र आत्मा उसको हमारे ऊपर खोलता है, And then the Holy Spirit opens and gives the revelation. और परमेश्वर जो हमसे बातचीत करना चाहता है, And God who wants to speak to us, वो हमको बताता है। He tells us. ये एक महत्वपूर्ण समय होता है। And it is very important time. आराधना कर After worship, हम आराधना जब करते हैं, when we worship, तो हम प्रभु को स्तुति चढ़ाते हैं, we are praising Him. और प्रभु आनंदित होता है। And God rejoices over. लेकिन प्रभु के संदेश को हम कैसे लें? But how are we going to take the word? कैसे चाहता है कि हम उसकी सेवा करें? And how we are going to give the service? जब परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है, When God speaks to us through the word. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए आज ये प्रार्थना कीजिए प्रभु से, That's the reason worship today. क्योंकि Pray today. क्योंकि कई बार शैतान हमारे कानों को बंद कर देता है। Because many a times Satan closes our ears. आराधना के समय खोल के रखेगा, In the time of worship, it will be opened. प्रार्थना के समय भी खोल के रखेगा, Even at the time of prayer, it will be लेकिन opened. जैसे ही वचन आता है, But as soon as the scripture enters, वो कई लोगों के कानों को बंद कर देता है। many people's ears are
मनों को वो के विचारों को वो चुराकर and he steals the very thoughts of the desire, अलग-अलग जगहों पर पहुंचा देता है। and it brings to us in different locations and territories. उनका शरीर तो वहाँ रहता है, Though their bodies are present, लेकिन उनका दिमाग और उनके कान कहीं और चले जाते हैं, उनका हृदय कहीं और चला जाता है। but their hearts are placed into something else. लेकिन हम ऐसा ना बने, But we shouldn't become like this. हम प्रभु के वचन में अपने आप को साँटने वाले हो सके। We must be bind up together in the word. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और वचन आपके जीवन में आजादी लेके आता है। And the word brings freedom in your life. Praise the Lord। Praise the Lord. आइए वचन को देखेंगे, Come, let us see one word. निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक And let's turn our Bibles to Deuteronomy. और उसका 46वां अध्याय आयत 28 की 46। Chapter 28, 46 verse. व्यवस्था विवरण Deuteronomy, अध्याय 28 28 chapter और उसकी 46वीं आयत। and 46 verse. ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। और वे तुझ पर और वे तुझ पर और तेरे वंश पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। And they shall be upon you for a sign and for a wonder, and upon thy seed forever. यहाँ पर आशीष की बातें कर रहे हैं परमेश्वर Here God is talking about blessings, कि वो सारी चीजें तेरे लिए आशीष का कारण ठहरेंगी। that all things will be and will become a blessing for you. हाँ, आगे क्या लिखा है? Come, let us read further. तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद तू जो सब प्रकार की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। यहोवा की सेवा अगर नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा हाँ, नंगा और सब पदार्थ से रहित होकर भूखा प्यासा और नंगा और सब पदार्थ से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, Here, now listen attentively. यहाँ पर परमेश्वर की आशीष है प्रभु के लोगों पर। Here, there is the blessings of God upon His people. हालेलुया, समझ रहे हैं आप? Are you understanding? यहाँ पर परमेश्वर की आशीष है। Here, there is a blessing of God. आमेन। Amen. लेकिन कई बार हम आशीष पाकर हमारा मन मोटा हो जाता है। But many times we receive those blessings and then our hearts are full. कई बार हम प्रभु से आशीष लेना तो चाहते हैं Many times we do want to take the blessings from और God, हम लेते भी हैं and we do take it. और हमको प्रभु देता भी है बहुत सी आशीषें, And God gives us many blessings. और उनको पाकर हम धीरे धीरे प्रभु को छोड़ना शुरू कर देते हैं। And after we receive those blessings, slowly and gradually we start leaving God. हालेलुया। Hallelujah. और उसके बाद हम उसको भूलते चले जाते हैं। And after that we start forgetting about God. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, I would like to ask you, प्रेज़ द लॉर्ड, praise the Lord, क्या आप प्रभु की आशीष पाके उसको भूल रहे हैं? are you receiving the blessings and you are leaving God? बताइए मुझे, आप भूल रहे हैं? Please tell me, are you really forgetting God? क्या सच में आप उतना आदर प्रभु को दे रहे हैं जितना देना चाहिए? Are you really giving that honor to God which you must supposed to give Him? नहीं दे रहे हैं। You are not giving. हम वायदा तो करते हैं, We do promise, पर हम अपने वायदों से को तोड़ देते हैं। but we break our promises. यहाँ पर भी प्रभु ने बहुतायत की आशीष दे रहा है अपने लोगों को, Here also God is giving abundant blessings to His people. और उसके बाद उनका मन मोटा हो गया है। But here their hearts have become hard. सिस्टर से पहले जो आयत पढ़ी वो नंगा और मालिक दोबारा पढ़ दीजिए। 48 verse. इस कारण इस कारण तुझको
भूखा, प्यासा नंगा और नंगा और सब पदार्थ से रहित होकर और सब पदार्थ से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। हाँ, अगर तू सही रीति से नहीं चलेगा, if you are not going to walk on his path, ये सब चीजें तुझसे ले ली जाएंगी all these blessings will be taken from you, और तुझको भूखा रहना पड़ जाएगा, and you have to stay in hunger नंगा रहना पड़ जाएगा, and in thirst और सब एक अच्छे पदार्थ जो तुझे चाहिए होंगे and nakedness and all that is you desire and wants, उन सब के लिए तुझे तरसना हो जाएगा। and you will have to have that longing for everything to gain back again. Praise the Lord। Praise the Lord. अजीजों, My dear ones, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपको। today we really have to understand this. कई बार हम रीतियों में फंसकर रह जाते हैं। Many times we are always stuck into ceremonies. Praise the Lord। Praise the Lord. समझ रहे हैं? Are you understanding? कई बार हम रीतियों पर क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं Many times we are stuck in the law और हम परमेश्वर के असली प्यार को भूल जाते हैं। and we forget about the real love of God. हम उस प्यार में बहना छोड़ देते हैं जो प्रभु चाहता है, उस प्यार में हमें बहना चाहिए। And we stop going in the flow of the very love of God where we are supposed to love Him. हालेलुया। Hallelujah. उसके प्यार से हम अलग होकर सारी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। And because we have separated ourselves from the love of God, we also are separated from His blessings. और हम वो भूखा, नंगा और प्यासा हो जाते हैं। And we are found hunger and in thirst and in nakedness. आज कौन कितने लोग इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? How many of you are really going through this situation? आइए परमेश्वर क्या कहता है इसके विषय में। Come, let us see what God wants to tell अगर you. आप इन कंडीशंस में आ गए हैं, If you are come into these conditions, these type of, अच्छी परिस्थितियों से आपकी परिस्थितियां बदल गई हैं, from good times, the situations have changed. तो आइए प्रभु क्या कहता है आपके लिए। Come, let us see what God has to tell for you. दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसकी 2 आयत। Second Chronicles. तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया ताल के पार से एदोम कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। हाँ, एदोम के To come over you. अब तू देख तेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। See that there is a multitude coming against you. एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है There is a multitude from Syria that is coming against you. और वो छड़ी आ रही है। And they are coming for you. यहाँ पर यहोशापात घबरा गया। Jehoshaphat is afraid here. ओ उसने लोगों को बुला लिया। He called people वो लोग अपनी तैयारी में लग गया। and he started in preparations. क्या तैयारी कर रहा है? What preparations exactly? Yes, sister। Yes, sister. तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हाँ, वो डर गया। Yes, he got feared. और क्या किया? किसकी खोज में लग गया? And what did he do? यहोवा की खोज में लग गया है। Here he has started seeking the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ओ जब आज हम पर कोई चढ़ाई करता है, Today, if anyone is coming against us, तब हम किसकी ओर जाते हैं? whom do we follow? हम कहाँ ढूंढते हैं? Where do we seek? हम दुनिया की तरफ ढूंढते हैं। We start seeking in the world. हम
दुनिया के लोगों की तरफ जाते हैं, we go and ask help from the people लोग हमारी मदद कर दें, so that people can help us, और लोग हमारे लिए ऐसा कर दें। the people can take us out. लेकिन यहाँ पर यहोशापात यहोवा के पास गया। But here Jehoshaphat went to the Lord. हालेलुया। क्या किया सिस्टर? What did he do? और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। पहला कार्य पूरे यहूदा में, The very first thing that he do, that in all Judah, उपवास का प्रचार करा दिया। oh, he preached about fasting. इसलिए जान लीजिए आपके उपवास में बहुत सामर्थ्य है। That's the reason. Understand that your fasting has power. जब आप सच्चाई और आत्मा के साथ उपवास में आते हैं, When you come in the spirit and with truth in fasting, परमेश्वर बड़े बड़े पहाड़ों को आपके सामने से हटा देता है। God removes all those situations which are like mountains from you. उसने पूरे देश में ऐलान करा दिया, सब उपवास में आ जाएं। In the whole territory he announced, let all come into fasting. क्योंकि वो जानता था कि विजय यहोवा की ओर से आएगी। Because he knew the victory will come from the Lord. ये सिस्टर आगे क्या लिखा है? Yes, sister. अतः यहूदी अतः यहूदी लोग यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। यहोवा से सहायता मांगने के लिए क्या हुए? ध्यान दीजिए, इकट्ठा हो गए। And listen carefully, what is happening here? People have started gathering. गैदरिंग, जब इकट्ठा होते हैं लोग, When all people come together in oneness, तब परमेश्वर कार्य करता है then God starts working. और शैतान एक काम करता है। And Satan does only one thing. आपको अलग अलग प्रार्थना करने के लिए बोलेगा। And he will ask you to separate yourself and then pray. तू अलग कमरे में कर ले, तू अलग कमरे में कर ले, तू अलग कर ले। You go into one room and the other one go into another room and you do your separate prayers. वो इकट्ठा होने नहीं देता है। And he will never ask you to be together. आज परमेश्वर कह रहा है हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। Today God is asking us that we should come in oneness. हम इकट्ठे हो जाए, That we may come together. हमारे मन एक हो जाए, So that our hearts can be हमारी one. आत्मा एक हो जाए। Our spirit can be one. वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर डाली गई है, Oh, the very spirit of the Lord which has been put from God in us. वो एक हो जाए। And they must become one. इसलिए उसने कहा ये यहूदियों सब इकट्ठे हो जाओ। That's the reason he preached, oh Judah, come together. हालेलुया। Hallelujah. आगे क्या लिखा है सिस्टर? वे यहूदा के सब नगरों से आप इसकी 15 आयत को पढ़िए। Come, let us read from 15th verse. तब वह कहने लगा, तब यहोशापात कहने लगा, हे सब यहूदिया, हे सब यहूदिया, सारे यहूदिया, हे यरूशलेम के रहने वालों, और हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, और हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हालेलुया। जैसे ही वो एक मन हो गए, The minute they become one और जैसे ही वो उपवास में आ गए, and they fasted together, और जैसे ही वो इकट्ठे हो गए एक साथ, and then they came together in one heart. हालेलुया। Hallelujah. 3 चीजें, 3 things: उपवास, fasting, इकट्ठे होना coming together, और प्रार्थना में चले जाना। and then going into prayer. क्या लिखा है? What does it written? जैसे ही वो इकट्ठे हुए, The minute they start getting together, यहोवा ने काम किया। Jehovah did one ये thing. सिस्टर दोबारा से पढ़ दीजिए। Come, let us read again, sister. तब वह कहने लगा, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदिया, सारे यहूदिया, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा और यहोशापात, सुन हे राजा यहोशापात, तू भी सुन, तुम सब ध्यान दो। तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। प्रेज द लॉर्ड। पहला वचन आया, बड़ी भीड़ जो उनके विरोध में आ रही है। And the very one thing that he said, God said was, उससे कह रहा है तुम मत डरो, don't get afraid. मत डरो। Don't be afraid. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Today I would like to tell you, ओ रेमा ग्लोबल मिशन के लोगों, oh Rema Global Mission, the मत people, डरो, don't be afraid. मत डरो। Don't be in fear. आगे क्या लिखा है? What is written further? और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord and let not your heart be dismayed.
और बड़ी भीड़ को देख के मत डरो। Don't see that multitude and be in fear. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बड़ी भीड़ आ रही है And there is a multitude that is और coming. रथ को लेके आ रही They है, are coming in chariots. तीरों को चढ़ाए हुए चली आ रही They are है, coming with arrows and पूरे bows. युद्ध करने के लिए आ रही They है। are coming for war वो against इस you. आशा से आते हैं कि उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। They are coming with this hope that we are going to destroy them. हालेलुया। Hallelujah. आप अपने आप को उस परिस्थिति पे रख के देखिए, And you keep yourself into that situation. क्या बीतेगा आपके ऊपर What will come upon you? जब चारों ओर से परेशानियां आपके ऊपर आएगी। When from all four corners ओ, the situation बीमारियां भी आ गई हैं, even the diseases have come in. और नौकरी भी चली गई है, Or even become jobless. और मेरे पर कर्जा भी हो गया है, Become dead. और मेरे रिश्ते भी खराब हो गए हैं। My relations are bad. अब मुझे कोई नहीं पूछता है, Now no one is asking मेरा कोई for me. ध्यान नहीं रखता है, No one is taking care मेरे of me. अपनों ने मुझे छोड़ दिया है। My own people left अब मैं me. क्या करूं? Now what should I do? ओ मैं क्या करूं? What should I do? प्रभु कहेगा तू मत डर, God will say, don't fear. तेरा मन कच्चा ना हो। That you may not be dismayed. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज आपकी परिस्थिति में बोल रहा है, God is speaking on your situation मत today. डर, Don't be fear. तेरा मन कच्चा ना हो। Don't be dismayed. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं हालेलुया। युद्ध तुम्हारा नहीं है, Because the battle is not yours. मेरे अजीजों, युद्ध तुम्हारा नहीं है। Because the battle is not yours. हालेलुया। परमेश्वर का है। वो युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। Because that battle is not of yours, it's of God. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord। Praise the Lord. किसका युद्ध है? Whose war? आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों में किसका युद्ध है? In your bad situation, whose battle is this? परमेश्वर का युद्ध है। It is only of God. अगर आप प्रभु पे निर्भर हो जाते हैं, Once you get full dependent upon God अगर अपनी परिस्थितियों से अपनी आंखों को हटा लेते हैं, and you remove your eyes from your situation, आपका युद्ध यहोवा लड़ता है। or your battle, God wins. आपका युद्ध यहोवा लड़ेगा, God is going to fight your क्योंकि battle. युद्ध आपका नहीं है, Because your battle is not yours. युद्ध परमेश्वर का है, The battle belongs to the क्योंकि Lord. आप उस पर निर्भर हो गए हैं, Because you have started depending on क्योंकि God. आपने अपना युद्ध उसके हाथ में दे दिया है। Because you have given that battle into. आप उसके उद्धार में आ गए हैं। You have come into His salvation. Praise the Lord। Praise the Lord. वो यहोवा योद्धा है। Oh, He is a warrior. हालेलुया। Hallelujah. आगे क्या लिखा है सिस्टर? Further, what is written, sister? कल उनका सामना करने को जाना। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं कल वो शीश की चढ़ाई पे चढ़े आते हैं। और यरूएल नामक जंगल के सामने हाँ, नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। हाँ, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हाँ, हे यहूदा, हाँ, हे यरूशलेम, हाँ। ठहरे रहना। Praise the Lord। हे यहूदा, हे यरूशलेम, इसमें तुम्हें लड़ना ना होगा। Oh, Judah, oh, Jerusalem, here you don't have to fight. खड़े रहना, Just stand still. ठहरे रहना। Wait upon the Lord. Praise the Lord। Praise the Lord. और अपना बचाव देखना बाइबल कहती है। And the Bible says you will see your own protection. आपको सिर्फ ठहरे रहना है। You only have to stay still. Praise the Lord। Praise the Lord. आप खड़े रहना है। You have to stay still. Praise the Lord। Praise the Lord. कैसे खड़े रहेंगे? How are you going to stand? प्रार्थना में, In prayer. स्तुति में, In prayer. उपवास में। In fasting. Praise the Lord। Praise the Lord. क्या कह रहा है परमेश्वर? What is He speaking? हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारा मन कच्चा ना हो Let your heart be not और अपना dismayed. बचाव देखना। And you will see your protection. डरो मत, Don't be afraid. तुम्हारा मन कच्चा ना हो। Don't be dismayed. कल उनका सामना करने को चलना, Tomorrow you go and fight against them. क्योंकि तुम्हारे साथ यहोवा चलेगा। Because with you, God is going to move. यहोवा चलेगा। Jehovah is going to move. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. आपकी परिस्थितियों पे कौन लड़ने जा रहा है? In your situations, who is going to fight your battles? आपका परमेश्वर। Your God. Praise the Lord। Praise the Lord. आगे क्या कह रहा है? Further, what is He saying? ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को
को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। बस हालेलुया। Hallelujah. क्या किया? What did he do? यहोवा के सामने दंडवत किया। Here he bowed down his head in front of God. आमेन। Amen. कहाँ दंडवत कर रहे हैं आप? Where are you bowing your head? कहाँ आप खड़े हुए हैं अपनी परिस्थितियों में? Where are you standing in your किसी situation? के घर के सामने? Is it that in the front of your neighbor? किसी बड़े आदमी के सामने कि वो आपकी सहायता करे? Is it a bigger and a richer man? He will help you? मेरे अजीजों, प्रभु के सामने खड़े हो जाओ My dear ones, stand in front of और God उसके सामने दंडवत करो। and you bow down to him. अजीजों, My dear ones, एक बात ध्यान रखिए, please listen this. जब एक सेना लड़ने के लिए आती है, When a multitude and an army comes against you, आगे आगे जितने लोग चलते हैं, the people, those who walk in front, वो तीर लेके चलते हैं, they are taking weapons and arrows. वो तलवारें लेके चलते हैं। They take swords and move. वो बहुत अलग अलग तरीके के हथियार लेते हैं, They take many types and different types of weapons जिससे कि वो अपने शत्रुओं को हरा दें। so that they can defeat their enemy. लेकिन परमेश्वर का युद्ध ऐसा नहीं है। But God's war and is not, the battle is not like this. वो आपसे ऐसे लड़ाई नहीं कराएगा। He is not going to make you fight like this. आइए 20वें आयत को देखिए, वो क्या कहता है। Come, let us go through 20th verse. What हाँ, it ऐसे says. लड़ेंगे आप। How are you going to fight? हाँ, वे सवेरे उठकर वो सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए टकुआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हाँ, चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो और अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। फिर कह रहा है परमेश्वर यहोवा पर क्या करो? विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। हालेलुया। Hallelujah. कैसे स्थिर रहेंगे आप? How you are going to stay firm? प्रभु में विश्वास रखने से। By keeping the faith of God. सबसे बड़ा आपका हथियार The biggest weapon in your विश्वास is the faith. हालेलुया। समझ रहे विश्वास क्या होता है? Are you understanding what is faith? लड़ाई होती है वो, It is a battle. तब तक लड़ते रहना है जब तक कि आप अपना भाग प्राप्त ना कर लें। And you have to fight until you get your portion. जब एक योद्धा जाता है, वो जब तक अधिकार न जमा ले सामने वाली भूमि पर, And the warrior, when he goes, unless and until he takes his authority over that territory, वो तब तक लड़ता रहता है। till the end he fights and he fights. विश्वास ये ऐसा ही है, And faith is like this. जब तक आप प्राप्त ना कर लो, Unless you pray, आपको लड़ते रहना है। you must keep on fighting. विश्वास एक दिन का कार्य नहीं है, Oh, faith is not only a one-day process. रोज का कार्य है, It is everyday process. वो हर प्रतिदिन का कार्य है। It is everyday process. हालेलुया। Hallelujah. विश्वास में स्थिर रहो। आगे क्या लिखा है? We stay firm in the faith. तब What is तुम further? स्थिर रहोगे, तब तुम स्थिर रहोगे। Then you are going to stay firm. हाँ, उसके नबियों की प्रतीति करो, उसके नबियों की क्या करो? प्रतीति करो। प्रभु के दासों की प्रतीति करो जो तुम्हें सिखाते हैं। Oh, you must have that counsel and consult from the people of God, especially your shepherds. हालेलुया। Hallelujah. इधर उधर मत भागो, Don't run here and जो there. बाजवान आपके दिया गया है उस पर प्रतीति रखो। Oh, the pastors, those who have been placed by God upon you, just be attached to them. तब क्या लिखा है आगे? Then what is written further? तब तुम कृतार्थ हो तब जाओगे। तुम कृतार्थ हो जाओगे। And then it is written that you are going to be 20th established. Then you are going to be established. हालेलुया। Hallelujah. अजीजों, My dear ones, आपको कैसे लड़ना होगा? how you are going to fight? कैसे सिखा रहा है परमेश्वर को लड़ना? How God is teaching you how to battle. विश्वास करो, First faith, अपने दासों पर विश्वास करो, believe on your leaders, उनके पीछे चलो, walk behind him, और आपको लड़ाई कैसे लड़नी है? and how you have to take that battle. आगे की आयत को पढ़िए सिस्टर। Come, let us read further. Sister. तब उसने प्रजा के साथ
तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर। हालेलुया। कैसे, किस चीज से शोभायमान होना हमको? पवित्रता से शोभायमान होना है। And how they have to dress themselves, it is through holiness. ये है उनके हथियार। This is their weapon. पवित्रता, Holiness. पवित्रता, Holiness. आज भी हमारे पास नहीं होता है। And today this only we don't have. हम आराधना तो कर रहे हैं, We are worshipping. हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, We are praying. हम बहुत कुछ कर रहे हैं, With holiness. हाँ। आगे क्या लिखा है सिस्टर? हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए। हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए। देखो, सबसे पहले उसने तीर कमान को आगे नहीं किया है। And here he has not put his arrows in front. उसने क्या किया है? How जो he has पवित्रता से शोभायमान है उनको आगे कर दिया है परमेश्वर ने। And all those who are in holiness and walking in holiness, they have been placed in front. और हथियार बंदों के आगे आगे चलने के लिए बोला है। And they have been asked to walk in front of the weapon आप carriers. उसका युद्ध देख रहे हैं? Can you see his fight? ओ जो हथियार लिए उनको पीछे कर दिया All those who are carrying their weapons, they have been placed behind. और आराधकों को आगे रख दिया है, And he has placed the worshippers in front. पवित्रों को आगे रख दिया है। Holy people have been kept क्या out. कह रहा है इसके आगे? What is he हथियार telling? बंदों के आगे आगे चलते हुए हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है? यहोवा के गीत गाना And है। what has to be done? It is sing unto the Lord by placing in front. और क्या करना है? And what they need to do? और ये कहते हुए उसकी स्तुति ये करें। कहते हुए उसकी स्तुति करें। And by saying this, you praise God. यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। And thank the Lord because His mercy is new every morning. 22वीं क्या कह रहा है? जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों और पर, सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, हाँ घातकों को बैठा दिया हाँ, और वे मारे गए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो सिर्फ आराधना कर रहे थे और युद्ध यहोवा लड़ रहा था। They were only worshiping God and God was fighting the battle. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, You shouldn't be fighting. मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। I don't have to fight. हमारा परमेश्वर हमारा योद्धा है। Our God is a super warrior. हालेलुया, Hallelujah. जो हमारे साथ है। Who is with us? आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? Today you and I, what are we doing? अगर आप लूट गए हैं, If you have become naked, अब कुछ नहीं रहा आपके पास, nothing is there with you. विश्वास कीजिए। Have faith. यहोशापात की तरह जैसे उसने लोगों को कहा, And like Jehoshaphat, like how he called people, आओ उपवास करिए, come let us fast इकट्ठे together. हो जाएं। Come let us bond together. ओ डरो मत, Don't be afraid. तुम्हारा मन कच्चा ना हो। Let your heart be afraid. यहोवा तुम्हारा युद्ध लड़ेगा, God is going to fight your battle. यहोवा तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। God is Jehovah आज is इस to पवित्र fight your दिन battle. में In this holy day, आज मैं आपसे कहना चाहता I हूँ, would like to convey, यहोवा आपका युद्ध लड़ेगा। Jehovah is going to fight your battle. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें। Come and let us give ourselves into the hands of God. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ओ युद्ध तेरा है प्रभु। Oh, battle belongs to you, my ओ Lord. प्रभु जी तेरा है ये युद्ध। Oh Lord, this is only for you. आइए आप लड़े प्रभु जी इस युद्ध को। You come and you fight my आइए battle. अपने अपने सारे कार्यों को प्रभु के हाथों में सौंप दे इस समय में, Come, all our acts and the works, let us commit into the hands of और God. कहे प्रभु तू मेरे युद्ध को लड़ ले। And say that Lord, you fight my battle. ओ प्रभु मैं अपनी आंखें तेरी उठाऊंगा। That God, I'm going to lift my eyes to you. मेरी सहायता कहाँ से आएगी? Where will my help come from? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, It will come from the Lord Himself, जो ना ऊँघता है जो ना सोता है, who never sleeps nor slumbers, जो मुझसे कहता है who says,
तेरा मन कच्चा ना हो, let not your heart be dismayed, क्योंकि यहोवा तेरी ओर है। because God is with you. पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, And God, all those who are listening this word right ओ now, परमेश्वर तू उनको अपनी आत्मा से भर दे। God, you fill them and their hearts with their spirit. ओ पवित्र आत्मा से भरे रहे, They will be filled with the Holy Spirit. उनका मन कच्चा ना हो, Let their hearts not be इनकी dismayed. परिस्थितियों पर आप लड़े, That you fight for them. यीशु के नाम में ऐसा होने पाए। And in Jesus' name, may it come to pass. हालेलुया। Hallelujah. जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, All those who are sick may be healed. जितने लोग कर्जे में उनके कर्जे हट जाएं, All those who are in debt, may they get released. ओ प्रभु जितने के रिश्ते खराब हैं वो रिश्ते सही हो जाएं, All those relationships which are wrong, may they become right. जितनी स्त्रियां गर्भवती हैं वो सही बच्चा जनने पाए। All those who are blessed in their wombs, they may deliver at the right time. हालेलुया। Hallelujah. ओ प्रभु शिखरे अलाला संता बाबा, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी महान स्तुति के लिए। God, thank you for your wonderful presence here. प्रभु जी धन्यवाद प्रभु इस चैनल के लिए प्रभु जो आपने दिया, जिसके माध्यम से तेरा वचन लोगों तक पहुंच सके। Thank you, Lord, for this channel, that through this, your word is going to reach out to the uttermost part of the प्रभु जी world. ये बढ़ता चला जाए, God, may it increase, लोग इससे आशीष पाए, that people may become हम blessed. घटे और तू बढ़े, Let we decrease, you increase. यीशु के नाम में In Jesus' name, आमीन। amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, God bless you. और आइए आशीष वचन के आसार आज हम इसको समाप्त करेंगे। Come, let us take this benediction and we'll. लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, And before that, I would like to say, आज का ऑफरिंग आप अपने घरों में अलग करिए, today's offering you can separate it at your home. और 13 तारीख को जब हम चर्च में मिलेंगे, And when we are gathering on 13th, वहाँ पर वो अपना दान आप उसमें डालिएगा। there your offering you can give it to the Lord. अपनी विश्वास योग्यता के साथ आप अभी अलग कीजिए, And with faith and with faithfulness you separate that offering. उसको बोएं, Sow the seed जिससे कि उसका फल आप खाने पाए। so that you can eat the fruit. आइए आशीष वचन से समाप्त करेंगे। Come, let's go into benediction. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु न आए, हम सबके साथ ऐसे ही होती रही। आमीन। सबको जय मसीह। सभी को praise the Lord.